नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके भी पर्सन है कहूँगी उनके लिए भी एक रीडिंग्स रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। ये 16 से 22 दिसंबर की ये रीडिंग है, बट ओपन माइंड से देखिए, जनरल है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें एफर्म करें। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर करते हैं। हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो तो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड नोटिफिकेशंस की कुछ लोगों को अगर इश्यूज़ आ रही हैं तो कहूँगी एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब। एंजल की एक ब्लेसिंग्स मैसेज देखते हैं। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। काफ़ी लॉजिकल या प्रैक्टिकल सोच रखने की ज़रूरत है अगर कुछ चीज़ें बड़ा सोच रहे हो, ब्रॉड सोच रहे हो। चलिए देखती हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा ये हफ्ता। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं कैसा रहेगा ये हफ्ता। 16 से 22 कैसा रहेगा ये हफ्ता। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए, फ्रेशर्स के लिए अगर बोलूँ तो यहाँ पे किसी फीमेल से आपको टू मच कहूँगी, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। मेंटली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है कि आपको मिले इस वीक में। एंड फीमेल की मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, या कहूँगी काफ़ी केयरिंग इंसान है, या टू मच आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं अगर, तो कहूँगी सपोर्ट दिखता है। या कहूँगी इस वीक में ना थोड़ी, अगर आपके सिस्टर्स वगैरह कोई हैं या मदर हैं तो कहूँगी उनकी थोड़ा केयर ज़्यादा करें। कहूँगी आपके लिए अगर आप उनकी इज़्ज़त करोगे, रिस्पेक्ट करोगे फ्रेशर्स, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ सकते हैं। मतलब एक ऑराज बदल सकता है इस वीक में। अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहे हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे सपोर्टिव चूँकि लोग दिख रहे हैं, या कहूँगी टर्म बदलता हुआ दिख रहा है। या खुद को अगर बदलना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो पढ़ाई में, करियर में कुछ चीज़ें बदलाव सोच रहे हो, कहूँगी किसी से डिस्कस करके फिर आगे बढ़ें। देखो मनी वाइज मुझे क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा चिंता कर सकते हो कि मनी कैसे क्या होगा, तो अपने आप में थोड़े से कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हो मुझे। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो इस वीक में अगर आप किसी से अप्रिशिएशंस की एक्सपेक्टेशंस करोगे तो देर इज़ अ कहूँगी नहीं रखने की ज़रूरत है। नो बडी विल कहूँगी अप्रिशिएट यू, नो। आप कहीं ना कहीं रिजेक्टेड सा फील करोगे, या कहूँगी वर्किंग एरिया में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करो, प्रेशर्स हो कामों का, बहुत बेस्ट दो अपना, बट स्टिल कहूँगी आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपको उस एक्सपेक्टेशंस पे चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं। फाइनेंशियल अगर कहूँ तो कुछ लोग क्राइसिस से भी गुजर सकते हो, मंदी वाला फेजेस हो सकता है, या कहूँगी कुछ लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो कहीं भी अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या खर्च कर रहे हो तो सोच समझ के कुछ करें, बिकॉज आपको धोखा भी मिल सकता है। ऑनलाइन हो सकता है कोई आपको धोखा भी दे दें, तो सोच समझ के। एंड सेम वर्किंग एरिया की मैं बात करूँ तो देर इज़ अ नो अप्रिशिएशन, ओवरलोड ऑफ वर्क, कामों का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। चिंतित भी दिख रहे हो मुझे कहीं ना कहीं। एंड किसी के साथ में अगर वर्किंग एरिया में टर्म्स बेटर करने के लिए आप कुछ चीज़ें अप्रोच करोगे तो कहूँगी वो भी यूजलेस रहेगा आपके लिए, बिकॉज वर्कआउट नहीं करेगा। बिजनेस पे अगर मैं कहूँ तो बिजनेस पे अगेन कहूँगी कुछ लोगों की एक बुरी नज़र भी दिख रही है आपके लिए, आपकी तरफ में, या कुछ लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, कुछ लोग आपके इमोशंस के साथ में खेल सकते हैं बिजनेस में। यस हो सकता है। आपकी कहूँगी आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इमोशन से सोचोगे, यानी कि दिल से सोचोगे बिजनेस में, दिमाग कम चलाओगे, या कहूँगी दिमाग कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाएगा किसी से। तो थोड़ा जिनसे भी कम्युनिकेशंस करते हो सामने वाले को समझ कर तब अपने मतलब अपनी दिमाग भी दौड़ाएं। हर बात किसी को सोच के कहते हैं ना कि कोई कुछ कह रहा है तो भाई उसकी बातों में आ जाना। कहूँगी बिजनेस में लॉसेस भी लग सकते हैं। फाइनेंशियल अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी बहुत मंदी भी दिख रही है, बिजनेस में भी मुझे दिख रहा है थोड़ा सा लॉस्ट माइंड दिख रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे या फ्रेशर्स हो या जॉब पे हो या बिजनेस वालों के लिए कहूँगी यहाँ पे फाइनेंशियल मुझे थोड़े टर्म्स में स्टक दिख रहे हो आप। मुझे मंदी वाला फेजेस ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँ कि सबको लॉसेस ही लगेगा, बट मंदी हो सकता है, या आपकी कुछ सोच हो तो आप ब्रॉड सोचो, लेकिन वो चीज़ें इनिशिएट या एक्शंस कैसे लूँ तो कहूँगी वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर सकते हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
सो ब्यूटिफुल कार्ड। ओवरऑल में अगर कहूँ तो यस, डू इट। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो मैंने एक गाइडेंस में भी, जो एंजलिक मैसेज भी है, कहूँगी ओवरऑल में भी वही फेजेस दिख रहा है। जो आप सोच रहे हो, जो बड़ा कुछ कदम स्टेप अप लेने की, तो उसके लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। बिकॉज इस वीक में आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहोगे एंड कहीं ना कहीं स्टक रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। तो भाई आपको एक प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना है, ताकि जो खुशियाँ आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको यूनिवर्स दे पाए। एंड हार्ड वर्क भी करते रहिए। आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 4 हैं। यस, अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए कलर अच्छा है वाइट, एंड ग्रीन भी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड नंबर अगर कहूँ तो 3 भी अच्छा है, 4 भी अच्छा है। यस, चलिए देखती हूँ क्या है अब। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखते हैं क्या है। नो कॉन्टैक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स। अगर आप नो कॉन्टैक्ट फेजेस में हो तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। देखो, आपके पर्सन की अगर सोच मैं कहूँ ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा या तो ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी काफ़ी चीज़ें टॉक्सिक हैं। आसपास की एनर्जीज इनके लिए काफ़ी भारी है। टू मच कहूँगी कंफ्यूज्ड है रिश्ते को लेके। अगर ये किसी न्यू फेजेस में भी जाना चाहते हैं, या कुछ लोग इनको फोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का एक न्यू टर्म्स इनके लिए अगर आ रहे हैं, कहूँगी वहाँ भी इनका मन नहीं लग रहा। बिकॉज ये पर्सन अकेले में अभी भी आपके लिए ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज फेजेस भी हो सकता है कि इनके जीवन में चीज़ें आ रही हैं, या कहूँगी आपकी तरफ में अगर मैरिज फेजेस है, इसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेजेस है, तो कहूँगी इसलिए ये स्टक भी हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े बहुत लड़ाई भी करना चाहते हैं, या कहूँगी बातें करना चाहते हैं। थोड़े से कहूँगी टॉक्सिक बातें। क्यों हुआ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट टूटता हुआ फेज भी हो सकता है। हो सकता है आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया हो और ये पर्सन रिजेक्टेड सा फील कर रहे हो। तो टू मच कहूँगी इनकी फीलिंग्स में कन्फ्यूजन्स है, डिस्टर्ब माइंड है, जिसे ये बेटर करना चाहते हैं, या अपने जीवन में इनके लिए कब खुशियाँ आएंगी, ये कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं। दिख रहे हैं पर्सन। देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। क्या ये कुछ आपके तरफ में एक्शंस लेंगे। देखो, ये पर्सन की अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं से जानकारी लेना चाहेंगे आपके रिलेटेड। आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके जीवन में। कहते हैं ना, इंटरफेयर अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो इनडायरेक्टली इनका दिख रहा है भाई। इंटेंशंस किसी फ्रेंड सर्कल में से या कहीं सोशल मीडिया में से कुछ चीज़ें ये देखना चाहेंगे। ये कहीं ना कहीं अगर एक्शंस में कहूँ तो आपकी प्रोफाइल डीपी या पुरानी यादों में ज़्यादा खोए हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड अगेन कहूँगी इनकी एक माइंड मुझे थोड़ी गर्म भी दिख रही है, बिकॉज गुस्सा भी कहीं ना कहीं है, फ्रस्ट्रेशंस भी है, जिसे ये निकालना चाहते हैं आपके ऊपर में। इसीलिए अगर कहूँ तो थोड़े बस स्पिरिचुअल वर्क भी करें, बिकॉज ये पर्सन आपसे मिस भी करते हैं आपको एंड याद भी करते हैं। तो एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो मुझे कोई मेजर ये नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि आपकी जानकारी कहीं ना कहीं से ज़रूर लेना चाहेंगे, या हो सकता है ले भी रहे हों। देखती हूँ ओवरऑल में एनर्जीज क्या है। ओवरऑल में क्या है। अगेन मैं कह रही हूँ ना कि अगर इन्होंने कुछ ब्लॉकेज क्रिएट किया है तो करूँ कि ना करूँ। कंफ्यूज्ड है पर्सन। कभी मन करता है कर दूँ, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओपन करके छोड़ दें, बट खुद से कुछ भी टेक्स्ट मैसेज ना करें। ये सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं, या कहीं से कुछ चीज़ें कन्विंस हो। बट इनकी एनर्जीज में ज़्यादातर कहूँ तो एक्शंस वाइज उस हद तक नहीं दिख रही हैं कि डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट या ब्लॉकेज वैसे हटाएं, या अपने से अपियर बात करना ज़रूर चाहते हैं, लड़ना ज़रूर चाहते हैं आपसे, लेकिन ये पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो कई लोगों के लिए 50-50 चांसेस मैं कह सकती हूँ कि ओपन करके नंबर को छोड़ दे, आपके एक्शंस को देखे या जानना चाहें। बिकॉज इनकी क्यूरियोसिटी कह सकते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा है आपको लेके। यस, तो ओवरऑल में 50-50 चांसेस हो सकते हैं। बिकॉज कन्फ्यूज्ड हैं तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। टाइम टेकिंग, बिकॉज एनर्जीज अगर कहूँ तो चूँकि एक कप्स की एनर्जीज हैं, तो इट विल टेक टाइम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्लो भी हो सकते हैं। तभी कहूँगी पॉजिटिव कार्ड होते हुए भी थोड़ी बहुत 50-50 एनर्जीज मैं कह सकती हूँ। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए एंड पॉजिटिविटी को क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट डोंट ट्राई टू कॉल मी। डायरेक्ट कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, मुझे टेक्स्ट करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।